गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे होमोनिम्स। एज यू नो जो होमोनिम्स हैं, होमोग्राफ्स है, होमोफोन्स है, ये हमारी इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। होमोनिम्स क्या होता है, होमोग्राफ्स क्या होता है और जो होमोफोन्स क्या होता है। सो आज हम इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो होमोनिम्स हैं वो कौन से होते हैं, इसको कैसे करते हैं और इनकी पहचान क्या है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि सीटेट हो गया, पीटेट हो गया, तो इन एग्जाम्स में मोस्टली जो है ये क्वेश्चन जो है वो अराइज किए जाते हैं और बहुत से बच्चे जो हैं इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं होमोनिम्स। सो आई होप सो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको ये कंप्लीट वे से समझ आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। होमोनिम्स, सबसे पहले तो हमें कोई भी चीज करने से पहले उसकी डिफाइन का पता होना चाहिए। विदाउट डेफिनेशन वी कांट डू एनीथिंग। सो लेट्स टू स्टार्ट। होमो, सो होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम. The other word is names. So names, you can identify names. Names mean name. So यहाँ पे हमें कुछ तो क्लियर हो रहा है कि जो होमोनिम्स हैं कुछ तो इसके नेम्स जो हैं वो सेम होंगे. So let's discuss about it. सो होमोनिम्स, सो इसकी जो डिफाइन है उसको एक बार क्लियर कर देती हूँ. जो होमोनिम्स होते हैं हमारे पास, उसमें जो हमारे स्पेलिंग्स होते हैं ऑलमोस्ट, तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं. तो जब हम उसको बोलते हैं इन द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जब उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज ऑलमोस्ट सेम. अब आपकी कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा इसमें डिफरेंस रहेगा इसके मीनिंग का, जो मतलब का. तो इसमें यही इसकी पहचान होगी, यही इसकी डिफाइन होगी. जो होमो होते हैं सेम, नेम्स मीन नेम, इनके जो स्पेलिंग्स होंगे वो सेम रहेंगे. प्रोनाउंसिएशन, बोलने का जो वे होगा इज ऑलमोस्ट सेम. लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीनिंग्स. सो कुछ वर्ड्स जो हैं इन फ्रंट ऑफ यू, सो वी विल डिस्कस those words so that जो आपको पूरा टॉपिक है वो क्लियर वे से क्लियर हो जाए. Got it? So let's start from the very first word. That is a book. Book तो आपको पता ही है. बुक हम किसको बोलते हैं? बुक बोलते हैं किताब को. आपके माइंड में तो ऑलमोस्ट एक ही बुक चल रहा होगा कि बुक मीन किताब. नो, देयर इज another word. इसका एक और वर्ड है. What is the other word? जैसे कि हम अपनी गाड़ी में जो सीट्स है वो बुक करवाते हैं, रिजर्व करवाते हैं, तो हम कहते हैं ना हमारी बुकिंग चल रही है, बुकिंग हो गई है, सीट बुक हो गई है. तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जब हम अपनी सीट्स को रिजर्व करवा रहे हैं उसको भी हम बुक ही बोलते हैं. तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है, जो एक बुक है वो हो गई किताब, जो दूसरी बुक हो गई उसको बोलते हैं रिजर्व, मीन आरक्षित करवाना. क्लियर? तो इससे क्लियर है ये होमोनिम्स क्या होते हैं. स्पेलिंग्स सेम हो गए लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट हो गया. बुक मीन किताब, और अदर बुक जो हो गया उसको बोलते हैं रिजर्व करवाना. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वर्ड. नेल. एज यू नो अबाउट नेल, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, पार्ट ऑफ आवर फिंगर. हमारे फिंगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम ऑलमोस्ट डेकोरेट भी करते हैं विद नेल पेंट्स. तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेल. दैट इज कॉल्ड द नेल. तो इसको नेल बोलेंगे. तो ये हमारी क्या है, पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ आवर फिंगर. तो नेल, वन मोर नेल इज देयर. जैसे कि कील होती है, हम घर पे कील लगाते हैं, किसी चीज को हैंग करने के लिए लगाते हैं ना, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, नेल. तो इसका अदर वर्ड हो गया नेल. गॉट इट? आई होप सो कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट वर्ड इज फैन. फैन, एक तो हमारे पास होता है फैन होता है पंखा, होते हैं जो हम समर सीजन में मोस्टली यूज करते हैं. हमें गर्मी लगे हम पंखा ऑन कर लेते हैं. लेकिन एक फैन और होता है
जैसे कि हम किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फैन है, फैन मीन्स टू से हमें वो वन पर्सन बहुत पसंद है, आई एम बिग फैन ऑफ यू, आई एम बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, हम बोलते हैं ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, फैन। सो इसका नेक्स्ट वर्ड हो गया किसी के लिए लोकप्रियता होना, किसी के लिए हम बहुत ही ज़्यादा उसका फैन हो जाना, समझ आया। नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड रिंग, रिंग, दैट इज कॉल्ड रिंग, जो हम वियर करते हैं, अंगूठी, रिंग अंगूठी हो गई हमारी। एक रिंग और है, रिंग क्या होता है, बजाना, घंटी बजाना, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिंग, रिंग द बेल, तो इसमें क्या यूज हुआ, घंटी बजाना। आई बॉट अ न्यू रिंग, मैंने एक नई रिंग खरीदी, तो इसके लिए दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो गया, रिंग अंगूठी, एक रिंग क्या हो गया, घंटी बजाना। नेक्स्ट, वॉच, वॉच, वॉच घड़ी, जो हम ऑफन यूज करते हैं, रिस्ट के लिए भी यूज करते हैं, वॉल के लिए भी यूज करते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, वॉच, घड़ी। वन मोर वॉच इज देयर, वो कौन सा वॉच हुआ, वॉच मीन वॉच देखभाल करना, करते हैं ना, किसी की हम वॉच आउट करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, वॉच करना, उसको देख रेख करना उसकी, तो लुक आफ्टर करना, इसके लिए भी हम करते हैं वॉच, देखभाल। जैसे कोई गिरने लगता है तो हम कहते हैं वॉच आउट, बोलते हैं ऐसे, संभल कर, देख कर, तो इसका यही मीनिंग होता है। नेक्स्ट इज ग्लास, ग्लास एज यू नो, जैसे यूटेंसिल्स में हम वाटर ड्रिंक करने के लिए गिलास को यूज कर रहे हैं, नॉर्मल वे से हम इसको यूटेंसिल में यूज करेंगे, गिलास, गिलास। नेक्स्ट वन इज ग्लास, हमारी जो विंडोज के ऊपर कांच लगा होता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं। कांच जो है हम कहते हैं कि आपने जो ग्लास को है वो ब्रेक कर दिया, तो ग्लास ब्रेक करना मीन्स टू से जो कांच है वो तोड़ दिया, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कांच। तो इसके दो डिफरेंट मीनिंग हो गए, गिलास और कांच। तो ये थे हमारे होमोनिम्स, जिसमें जो ऑलमोस्ट हमारी साउंड है वो क्या है, सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जो हमारे मीनिंग्स हैं, दोज मीनिंग्स ऑल आर डिफरेंट। नेक्स्ट इज बाक, बाक, बाक मीन क्या होता है, बाक मीन जैसे कि होता है भौंकना, कुत्ता जो है, डॉगी जो है वो बार्किंग करता है, भौंकता है, हाँ, तो देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाक। वन मोर मीनिंग इज देयर, जैसे कि पेड़ की छालें होती हैं ना, जो उसके तने होते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, बाक। तो इसका मीनिंग क्या लिख सकते हैं, पेड़ की छालें। So, you are having two words, kind and light. So, this is your homework. अगर आपको ये टॉपिक सारा क्लियर हुआ है तो प्लीज़ इसके जो आंसर्स है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपकी कोई कंफ्यूजन ना हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।